वेलकम टू बीएससी कोचिंग। इट्स मी मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश में आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बीएससी कोचिंग पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर स्पीच स्पेशल क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे और पिछले वीडियो में आपने कुछ क्वेश्चंस को देखा था, आपको बहुत अच्छा लगा था और बहुत सारे कमेंट्स भी थे कि सर आगे इस तरह के वीडियोज और भी लाए जाए। तो जो आप कहेंगे वो तो मानना ही पड़ेगा। अगर तुम दिन को रात कहोगे तो हम भी रात कहेंगे, तुम जो बात कहोगे वही हम बात कहेंगे, है ना। तो चलो फिर से शुरू करते हैं मोहब्बत की कहानी। कि चलो फिर से शुरू करते हैं मोहब्बत की कहानी। मैं तुम्हें बेपरवाह चाहूंगा और तुम मुझे बेवजह छोड़ के चले जाना। तो बिना देर के हुए पहले क्वेश्चन के साथ आज की शुरुआत। आइए हम लोग एक चुटकी बजाएंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। झटके में क्वेश्चन बनाना आपको मैं सिखाता हूं जी। अब यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ही शेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। अब देखो बालक, यहाँ पे एम लगा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि वॉइस और स्पीच दोनों के क्वेश्चन को आप वर्ब से रिलेट करके देखिए तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप जल्दी बनाएंगे और सही भी बनाएंगे। यहाँ पर इज एम आर है और यहाँ पे शेड लगा है, इसका मतलब हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा उसमें वाज वर आना चाहिए, ठीक है। चूंकि ये प्रेजेंट का कंडीशन है तो इज एम आर वाज वर बदल जाता है, आप भली बात ही जानते हो। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, was है, is है, तो इज वाले को हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ पर आई है फर्स्ट पर्सन तो ही हो जाएगा, ही was है। और यहाँ पे ही सेड के बाद देखिए इसमें दैट नहीं लगा है तो ये कट गया हमारा। तो he said that he was glad to be here that evening। अच्छा ये भी ध्यान में रखना है कि this evening है तो क्या हो जाएगा that evening। तो इसमें this evening, अरे इसमें आपको ऐसे ही पकड़ लेना चाहिए था। देखो 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 यहाँ पे this evening कटेगा, this evening कटेगा, this evening कटेगा और that evening हमारा क्या होगा सही, क्योंकि this का क्या हो जाता है that। नियरर वर्ड जो होते हैं फर्दर वर्ड में बदल जाते हैं। तो फटाफट आंसर क्या हो गया, यहाँ पे पहला होता हुआ। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा कुछ जस्टिफाई कर रही है मार was I ही के अनुसार सब कुछ एकदम सही है। तो यहाँ पे देखिए दिस इवनिंग सब में है और होना चाहिए क्या दैट इवनिंग एक ही में। आंख बंद करके आंसर कर लीजिए, यानी कि ये कटा ये कटा ये कटा और ये जाके सटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। तो इस तरीके से हम लोग एक झटके में क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं एट वन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट Why does he disturb the class। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे why does लगा है, यानी कि ये मामला हमारा सिंपल प्रेजेंट का है और सिंपल प्रेजेंट बदलता है किसमें, तो सिंपल पास्ट में। यानी कि सिंपल पास्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सब्जेक्ट V2 और क्या ऑब्जेक्ट। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा ये बदल जाता है। आइए चेक करते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टोल्ड टू द स्टूडेंट, आस्क्ड। और आस्क तो नहीं होना चाहिए ना, कि होना चाहिए, बताइए आप। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, वाई लगा है। यहाँ पे जब भैया सवाल पूछा जा रहा है तो आस्क ही होगा ना। सवाल पूछने में हम लोग आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेड लगा है तो पहले तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। टोल्ड लगा है, इसका भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आस्क्ड का है, हम लोग आस्क को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही डिस्टर्ब, व्हाई ही और यहाँ पे डिस्टर्ब V2 है द क्लास। और यहाँ पे क्या है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई ही हैड। तो सिंपल प्रेजेंट जो है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है। और आप देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट हमारा है और हमारा ये V2 है, यानी कि हमारा सिंपल पास्ट में बदल गया है। तो ये हमारा बिल्कुल आंसर होगा। हेड कैसे आएगा भाई, हेड कब आता, जब यहाँ पे डिड रहता तब हेड आता, लेकिन हेड यहाँ पे तो आएगा नहीं, चूंकि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट बदलता है सिंपल पास्ट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। ये कटा ये कटा ये कटा ये जाके सटा, कटा सटा फटाफट ऐसे देखेंगे और हम लोग फटाफट क्वेश्चन को बना लेंगे। तो मैं आपके एग्जाम के स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन कराने का बिल्कुल प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल अच्छा प्रयास कर रहा हूं। और आप इस बात को अगर समझते हैं, थोड़ा बहुत पहले से आपने स्पीच पढ़ा है तो फिर ये बाएं हाथ का खेल होगा आपके लिए, मैं बता देता हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ। यहाँ पर है कि दमन सेज प्रिया इज वॉकिंग इन अहमदाबाद, है ना ऐसा। अब देखिए यहाँ पे हमारा सेज है। एक चीज आपको मैं बताऊं कि से को हम लोग अगर टेल में बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं, लेकिन अगर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो हम लोग टेल में नहीं बदलेंगे। आप इस बात को ध्यान में रखना है, से को फिर से ही में रखेंगे, बिकॉज टेल जो है ना वो एकदम प्योर ट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब टेल अगर आप लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं भाई, तो उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमारा सेज ही होगा, बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट हियर। तो हम लोग सेज को टेल में नहीं बदलेंगे। हालांकि यहाँ पे बदला भी नहीं गया है,
इसलिए इस बात का टेंशन नहीं है। अब सेज है और यहाँ पे सेड है, भैया इसको हटाइए, और यहाँ पे सेज और यहाँ पे से इसको भी हटाइए ना, और यहाँ पे सेड है इसको भी क्या करिए हटाइए, यहाँ पे सेज है, तो यहाँ से ही लग गया कि आंसर होगा। लेकिन आगे थोड़ा सा देखना पड़ेगा हम लोगों को, देखना क्या पड़ेगा भाई कि दमन सेज दैट प्रिया इज है और यहाँ पे इज है, तो क्या इज का वाज होगा, इज का वाज होगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना तो ये है बिल्कुल आसान, लेकिन एग्जाम में जब बच्चों के पास ये क्वेश्चन जुड़ता है भी तो वो इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, क्योंकि हम लोग इतना जो प्रैक्टिस सेशन को डेवलप करते हैं ना, तो सेड 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 इज का वाज, इज का वाज, इज एम आर वाज वर में हैज हैव हैड में बदल जाता है, कैन कुड में, माइट में, सेल शुड में, विल वुड में, हैड टू में, ऐसा हमारे माइंड में वेल डेवलप हो जाता है, एकदम घर कर जाता है। तो हमें लगता है कि भैया इज है तो फटाफट क्या कर दिया जाए, यहाँ पर वाज कर दिया, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट टेंस में भैया, तो रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो वर्ब को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, बाकी चेंजिंग होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब चेंज होगा, लेकिन वर्ब को चेंज करने की दुस्साहस नहीं करना है, नहीं तो हम लोग एक नंबर गंवा बैठेंगे जी। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रिया, प्रिया इज थर्ड पर्सन, नो चेंज, प्रिया इज वर्किंग इन अहमदाबाद, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो आप देख पा रहे हैं ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये सटा और बिल्कुल सटा, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। एक झटके में आंसर बता रहे हैं आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, यहाँ पे है कि he said angrily to his brother। चलो यहाँ पे फिर हमारा पास्ट टेंस से पहला पढ़ने जा रहा है, why don't you do as you are told। अब देखो why don't you do ये किसमें है बताइए, ये हमारा किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में। और जब कभी भी डब्ल्यूएस वर्ड कोई आता है तो उसी को हम लोग करेक्टर बनाते हैं, इसमें हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट होना चाहिए, यहाँ पर ही डिड नॉट है और यहाँ पे डिड नॉट ही है, ये नहीं होगा, सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, आप पढ़े हैं ही डिड नॉट यहाँ पे है और यहाँ पे डिड नॉट ही है, ये भी क्या हो गया, कट गया। अभी देखिए मेरे पास दो आंसर सुरक्षित है जिसको आगे चेक करना है, एक ए और एक क्या, शी angrily asked his brother why he did not do as he had been told। और यहाँ पे क्या है, as you are है, तो आर किसमें बदलता है, इजेमार किसमें बदलता है, वाज वर्ब में, और यहाँ पे इजेमार किसमें बदला है, जी हैड में, तो ये भी बियरेबल नहीं है, ये हम लोग नहीं करेंगे। और यहाँ पे ही के साथ क्या लगा है, वाज, इजेमार वाज बदलता है, कहां पर है, ये वाज, ये तो काट दिए थे ना, वाज में बदला है, तो ये हमारा बिल्कुल क्या हो गया, सही। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो गया, शी हो गया। बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से एक झटके में क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अपने एग्जाम में स्पीड को कैसे डेवलप करेंगे, इन बातों पे फोकस आज के क्लास में आपके साथ में कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीच का आपके साथ में जोड़ रहा हूं, आप देखो इसको, देखो, रीता सेड टू मी विल यू लेंड मी दिस क्लासिक, रीता आस्क्ड मी। अब if I would lend her that classic, if she would lend me that classic। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी घुमा के पूछ देते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यही है बालक, यहाँ तक है, ठीक है ना। और ये जो हिस्सा है रीता आस्क्ड मी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको समझने के लिए, रीता आस्क्ड मी, है ना, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं, रीता आस्क्ड मी। अब ऐसे है, यानी कि देखो इसका क्या है ना कि ये आंसर में ना हम लोग का जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये वाला हिस्सा जो है ना यहाँ पे लिख दिया गया है, और ये जो हिस्सा है इसको लगातार यहाँ पे चेंज करके दिखाया है। मतलब दिस लाइन इज वेरी कॉमन लाइन, मतलब इसको पढ़ना कैसे है, रीता आस्क्ड मी if I would lend her that classic, Rita asked me if she would lend me that classic, Rita asked me and so on, ऐसे हम लोग को पढ़ना है। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, मतलब ये पूरा ना देकर के इसका केवल चेंज कर दिया है और इस लाइन को कॉमन बना दिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विल है तो विल किसमें बदलता है, उड में बदलता है, तो यहाँ पे उड है, विल कटेगा और यहाँ पे भी उड है, लेकिन विल का उड होगा तो यू पहले आ जाएगा ना, तो सेकंड पर्सन यानी कि आई हो जाएगा यहाँ पे, और आई उड होना चाहिए, तो आई उड यहाँ पे है और सी उड यहाँ पे है और यहाँ पे आई लैंड, ये भी नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोलो हो जाएगा, यानी कि फाइनली क्या हो जाएगा, रीता आस्क्ड मी, और ये चूंकि वर्ब से शुरू है तो इफ लग गया और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का अनुसार होगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा, आई वुड लेंड हर। अच्छा यहाँ पे दिस है तो दिस का क्या है, दैट है, ये भी मामला हमारा बिल्कुल फिट बैठा है, इसलिए हमारा बी कटा, सी कटा, डी कटा और फाइनली ए जाके सटा, कटा सटा कटा सटा
इस माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कितना कोई ना कोई बाबू एक बात में बता देता हूं, कोई ना कोई स्मार्ट क्लू रहेगा, एक स्मार्ट कोई ना कोई लॉजिक रहेगा जो आंसर के एकदम आसपास रहेगा और आपको अपने सूझबूझ से उसको क्या करना है, कैच कर लेना है, पकड़ लेना है। सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे यस्टरडे लगा है तो यस्टरडे को हम लोग प्रीवियस डे में बदल देंगे। प्रीवियस डे नेक्स्ट डे, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे होगा, नेक्स्ट नहीं होगा, तो ये कट गया और यहाँ पे हो गया हमारा ये प्रीवियस डे। तो अब 3 है, एक तो कट गया हमारा, कोई कारण होगा कटने का तो काट लेंगे भैया, काट दिए। अब देखो यहाँ पे हमारा है वाई वर, तो वर है वाई वर, तो और वर किस में बदलता है, वाज वर आप ध्यान में रखना कि हैड बीन में बदलता है। तो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, द स्टूडेंट के चलते ही हो गया, तो यहाँ पर ही वाई हैड बीन हो गया, ही पहले नहीं है, कटेगा। उसके बाद यहाँ पे वाई हैड ये बीन, ये भी क्या होगा, कटेगा। और एक हमारा ये कट ही गया, अब इस पे फोकस करना होगा, ये पक्का सटेगा भैया। देख लो, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड, है ना, उसके बाद बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे, ऐसे करके। तो यहाँ पे ये टाइपिंग का मिस्टेक है थोड़ा सा। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे, ये हमारा आंसर हो गया बिल्कुल क्या सही, बिकॉज यहाँ पे हमारा हैड बीन लगा है। बोलिए बात समझ में आ रही है। और WH वर्ड के बाद याद रखना है कि हमेशा सब्जेक्ट आएगा, अगर वर्ब लिख देंगे तो फिर वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, कंजंक्शन का काम ही नहीं करेगा। जितने सारे WH वर्ड होते हैं सारे के सारे कंजंक्शन भी होते हैं, उसका सिंपल सा फंडा है। अगर WH वर्ड के बाद अगर वर्ब आता है तो आप इसको इंट्रोगेटिव मान लेना, और WH वर्ड के बाद अगर हमारा कोई सब्जेक्ट बोले तो या तो नाउन या तो प्रोनाउन आता है तो उसको कंजंक्शन मान लेना। जैसे अगर आप एक सेंटेंस बोलते हैं कि आई नो, आपने एक सेंटेंस बाय द वे बोला कि आई नो why या where do you live ऐसे करके। तो where do you live अगर आप लिखते हैं where do you live, चलो इतना ही पहले लिखते हैं, आई नो को हटाते हैं, where do you live, तो where के बाद हमारा क्या आ गया, do यानी कि क्या आ गया, वर्ब आ गया, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव मानेंगे। लेकिन इसी को ऐसे सेंटेंस को जोड़ते हैं कि आई नो, मैं जानता हूं, where she lives। अब देखो यहाँ पर where हमारा बीच में एक सेंटेंस आई नो और एक सेंटेंस सी लिव्स, बीच में क्या हुआ, और वेयर के बाद सी यानी कि क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन, नाउन में प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। तो इस वेयर को आपको कंजंक्शन कंसीडर करना है, और इसको हम लोग को क्या करना है, इंट्रोगेटिव। साइन भी दोनों का अलग अलग लेगा, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन लेगा और ये हमारा क्या लेगा, फुल स्टॉप लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है। तो फाइनली हम लोगों ने आंसर इसका देख लिया, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे वाई के बाद क्या है, ही है, बिल्कुल सही चल रहा है। हैड बीन हमारा वाज और हैड बीन बदल गया और एब्सेंट हो गया, है ना। अच्छा यहाँ पे यू है, तो यू जो है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द स्टूडेंट, इसके चलते हम लोगों ने क्या लिख लिया, ही लिख लिया। कहीं से कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या होता हुआ बालक, डी होता हुआ। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे और मैं आपसे वादा करके आज जा रहा हूं, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और इस तरह के क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा करके आज के बाद जो हमारा क्लास होगा ना, लेवल को बढ़ा करके हम लोग क्वेश्चंस को आपके साथ जोड़ेंगे और स्ट्रॉन्ग लेवल, एडवांस लेवल आपके साथ जोड़ेंगे। जितना ही, दैट्स ऑल, लव यू।